हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक नए व्लॉग में सभी का फिर से वेलकम है। तो जी फ्रेंड, समय हो रखा था शाम के तकरीबन 3 बजे का और मैं बस थोड़ी देर हुआ था सो के उठी थी और यहाँ पे बेटू को देखो ड्राइंग बनाने में लग गया है। उसका इंटरेस्ट रहता है ड्राइंग वगैरह में, तो वो यहाँ पे गणपति जी की ड्राइंग बना रहा है। तो वो लगा है अपनी ड्राइंग बनाने में और मुझे भी करने हैं घर के कुछ साफ़ सफाई के काम। तो जब से छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं ना, तो सुबह सुबह जल्दी काम निपटा के मैं अपना दोपहर में आराम करती हूँ, क्योंकि दोपहर में इतनी ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी होती है ना कि घर का काम बिल्कुल भी कराया नहीं जाता। तो 1-2 घंटे मैं आराम से यहाँ पे सोती हूँ और सो के उठने के बाद आगे की बॉडी में एनर्जी, तो इसके बाद लगूंगी मैं अपने घर के कामों में। सबसे पहले मैंने इस वाले टेबल को सेट किया है। इस पे ना जितने भी चार्जर वगैरह सबके रखे हुए थे सबको मैंने अंदर ड्रॉर में रख दिया है और यहाँ पे बिस्तर को भी मैं सेट कर दूँगी। वैसे सुबह सुबह सारे काम ये सारे हुए थे, बट होता है ना कि अगर हम पूरा दिन घर में होते हैं तो घर फैल ही जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारा इस रूम में गुजरता है, तो इस रूम की चीज़ें ना ज़्यादा बिखरती हैं इधर उधर। तो बस इसको मैं समेट देती हूँ। बिस्तर को वापस से ऑर्गेनाइज करके ना मैंने सेट कर दिया है। और बिस्तर वगैरह अगर सेट हुआ रखा रहता है ना, तो फिर रूम ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज लगता है। जो नीचे बिस्तर वगैरह लगा हुआ था ना, उसको भी मैं यहाँ पे फोल्ड कर दूंगी और इसको भी मैं उठा के रख दूंगी उनकी जगहों पे। जो जो चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं इनको मैं समेट लूँगी। तो जब सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखा जाएंगी तो रूम थोड़ा सा खाली खाली सा लगने लगेगा और सही जो चीज़ें इधर उधर हुई हैं वो भी सेट हो जाएंगी। तो बस सारे बिस्तर को मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। इसको मैं दूसरे वाले रूम में शिफ्ट करूँगी। जो कपड़े वगैरह हैं उनको मैं हटा के उनकी जगहों पे रख दूँगी। उनको धुलने देना, तो उनको मैं रखूँगी मशीन वाली जगह पे। और देख सकते हो पूरा रूम जो है एकदम सेट हो चुका है। तो बस रूम की साफ़ सफाई कंप्लीट करने के बाद ना मैं आ गई यहाँ पे थोड़ा सा अपना फेस वॉश वगैरह करने के लिए। खुद को भी मेंटेन रखना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ना मतलब लेटने से सोने से ना एकदम पूरा मुंह भी एकदम अजीब सा हुआ रखता है। नींद नींद का जो रहता है, आलस टाइप का लगने लगता है फेस पे ना, वो सारा यहाँ पे अच्छे से फेस वॉश करने के बाद सही लगने लगता है। तो बस यहाँ पे मेरा फेस वॉश हो चुका है। थोड़ा बहुत तो मैंने अपने बालों को अच्छे से सेट किया हुआ है और इसके बाद इसको ढंग से मैं यहाँ पे बांध लूँगी। और गर्मियों में ना मतलब बाल वगैरह बिल्कुल भी बांधने का मन नहीं करता, कंघा वगैरह करने का मन ही नहीं करता, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। ज़्यादातर तो मैं जूड़ा ही बना के रखती हूँ, बट यहाँ पे मैं पोनी भी बनाती रहती हूँ बालों की। तो मतलब बाल बंधे ही ज़्यादा सही लगते हैं, बिल्कुल भी बाल खोलने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मुझे ना मशीन लगानी थी, तो बस यहाँ पे जो जो कपड़े मुझे वॉश करने थे तो उनको मैं यहाँ पे एकदम अच्छे से सेट करके ना मशीन में डाल रही हूँ और इनको चेक भी करती चल रही हूँ, क्योंकि कपड़े हैं ना अगर उल्टे पुल्टे रखा जाते हैं तो ढंग से वॉश नहीं होते हैं। और पॉकेट वगैरह चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेटू के जेब में पड़ी रहती हैं, फिर उससे ना मशीन में खराबी आने की भी चांसेस रहते हैं। इसलिए पॉकेट को मैं ऐसा अच्छे से चेक करने के बाद में ही मशीन में कपड़े डालती हूँ। तो बस यहाँ पे सरफ वगैरह डाल के मैंने मशीन चला दी है और मशीन में कपड़े वॉश होते रहेंगे। तब तक मैं आ गई अपना आगे के कामों को करने के लिए किचन में। तो सबसे पहले यहाँ पे ना रखा हुआ था लड्डू, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पानी वगैरह पी लूँ, उसके बाद लगूँ अपने कामों में, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था ना लंच करने के बाद। फिर मैं सो गई थी ना, तो तब से कुछ भी नहीं खाया था, तो प्यास सी लग रही थी, तो मैंने सोचा ये रखे हुए हैं तो इनको ही खा के फिर पानी वगैरह पी लेती हूँ। तो ये जो लड्डू थे ये जो प्रसाद में आए थे वो वाले थे। तो बस यहाँ पे 1 ही 2 बचे हुए हैं, तो इनको भी फिनिश करना है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक रखना नहीं चाहिए लड्डू वगैरह को। तो बस 1 ही 2 बचा है, वो भी शाम तक फिनिश हो जाएगा। तो हाँ, पानी वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ थोड़ा सा स्लैब वगैरह को क्लीन करने में, क्योंकि दोपहर में ना मतलब हमने जब लंच वगैरह किया था तो ज़्यादा कुछ मैं समेट नहीं पाई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि किचन में बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो जैसे जैसे खाना कंप्लीट किया फिर ऐसे लगा ना कि खाना खाने के बाद अब सीधे रूम में जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़ोरों की गर्मी लग रही थी और आज ना थोड़ी सी उमस ज़्यादा हो रही थी, इसलिए बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं हो रहा था दोपहर में। तो सारी चीज़ें ना ऐसी की ऐसी पड़ी थी। तो बस मैंने यहाँ पे पूरे किचन को अच्छे से सेट किया है, स्लैब वगैरह को मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। और इसके बाद जो भी बर्तन स्टैंड में धुले बर्तन रखे हुए थे ना, इनको मैं कैबिनेट्स में ऑर्गेनाइज कर दी थी। और जो बर्तन स्टैंड के नीचे वाला एरिया रहता है ना, इसको भी मैंने कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि कभी कभी ना बर्तन वॉश करते वक्त हल्का फुल्का जो पानी रहता है वो इस स्लैब पे पड़ जाता है ना, तो फिर उस पर दाग
टाइप में पड़ने लग जाता है, तो इसको भी क्लीन करना ज़रूरी रहता है। तो बस मैंने उसको भी अच्छे से क्लीन किया था। इसके बाद पूरे बर्तन स्टैंड को भी मैंने अच्छे से पूरा पोंछ लिया था, क्योंकि ना इसमें बर्तन वगैरह रखे जाते हैं और ये ऊपर रहता है, तो इस पर भी हल्की फुल्की धूल सी लगने लग जाती है। तो हर दूसरे दिन मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, जिससे ना ये एकदम साफ़ सुथरा रहे, ताकि इसमें जब बर्तन रखाए जाएँ तो वो गंदे ना हों। बीच बीच में मैं इसको वॉश भी करती रहती हूँ। तो इसका ट्रे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो बस वापस से मैंने सारी चीज़ें इसमें लगा दी थी। अब आ रही थी यहाँ पे जो बर्तन थे उनको वॉश करने की। तो बर्तन का जितना भी जूठा था वो मैंने हटा दिया था और बर्तन को मैंने सिंक में भिगो दिया था। इससे ना मतलब बर्तन को वॉश करने में ज़्यादा देर नहीं लगती, फटाफट यहाँ पे सारे बर्तन क्लीन हो चुके हैं। और मैं भी वैसे भी सिंक में जब भी बर्तन डालती हूँ ना, तो मैं कोई भी जूठा नहीं रखती हूँ। मैं सारा जूठा हटा के बर्तन सिंक में डालती हूँ, ताकि सिंक में बिल्कुल भी जूठा वगैरह ना जाए, क्योंकि अगर जूठा पड़ने लग जाता है ना, तो फिर सिंक से ना बदबू सी आने लग जाती है, ब्लॉकेज की भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो इसीलिए मैं सिंक में जो भी बर्तन रखती हूँ तो जूठा हटा के ही बर्तनों को रखती हूँ। और हमेशा अगर मैं बर्तन तुरंत के तुरंत नहीं वॉश कर रही तो उसको पानी में थोड़ा सा भिगो देती हूँ, ताकि बर्तन अच्छे से आसानी से क्लीन हो सके। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन एक एक करके वॉश हो चुके हैं। अब बारी थी यहाँ पे पूरे सिंक को अच्छे से मलने की। तो जब भी सुबह या शाम जब भी मैं बर्तनों को वॉश करती हूँ, तो मैं सिंक को एक दफ़ा अच्छे से मल देती हूँ, ताकि ना उसमें बिल्कुल भी चिकनाहट वगैरह ना लगी रहे और सिंक है वो एकदम साफ़ सुथरा बना रहे। तो बस ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, जिससे ना मेरा जो किचन है वो हमेशा नीट एंड क्लीन बना रहता है, और मुझे ना मतलब जो भी कॉकरोच वगैरह की प्रॉब्लम्स वो बिल्कुल भी नहीं फेस करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे किचन का भी काम कंप्लीट हो चुका था, सारे बर्तन वॉश हो चुके थे। अब मैं आ गई थी यहाँ पे बेडरूम में। तो ये जो साड़ी मैं पहन के गई थी ना, इसको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था, जैसे मैंने साइड में टेबल पे इसको रख दिया था। तो बस इसको वॉश करना था, तो इसको मैं अभी शाम टाइम में, रात में या फिर वॉश करूँगी, मतलब जब भी टाइम मिलेगा या फिर नेक्स्ट डे तो मैं वॉश करूँगी। तो मैंने कहा जब तक इसको वॉश नहीं करती इसको फ़ोल्ड करके मैं रख देती हूँ, ताकि ना जब भी टाइम मिले तो मैं इसको वॉश कर सकूँ, क्योंकि इसको ना मशीन में लगाना नहीं था, मुझे इसको हैंड वॉश करना था, इसीलिए ये पड़ी रह गई थी। तो बस उसको फ़ोल्ड करके ना मैंने रख दिया है ट्रॉली बैग के ऊपर। और यहाँ पे मुझे जो ये वाला ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है ना, इसको क्लीन करना था, क्योंकि सारी चीज़ें ना इसमें बिखर सी गई थी। और इसको मुझे हर हफ्ते अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब भी चीज़ें बार बार यूज़ होती हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती हैं, तो थोड़ा सा मैसी लगने लग जाता है। और इसी बहाने ना इसकी क्लीनिंग हो जाती है, जो अनवांटेड चीज़ें रखी होती हैं ना वो भी हट जाती हैं। तो बस यहाँ पे सारी ट्रॉली को मैंने अच्छे से पोंछ के ना, सारी चीज़ों को पोंछ के वापस से उसकी जगह पे सेट कर लिया है। तो सारी चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से रख उठी हैं, और जो चीज़ें मुझे यूज़ लायक नहीं लग रही थी उनको मैंने हटा दिया है। और अब बारी थी यहाँ पे इस वाले टेबल को अच्छे से क्लीन करने की। तो ये जो फोम वाला टेबल है ना, इस पे भी हल्का फुल्का डस्ट सी जमा होने लग जाती है। तो बस इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया था। साथ में यहाँ पे बेड का जितना भी साइड फोम है यहाँ पे, वो सब भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। और जो साइड टेबल वगैरह है उसको भी मैंने अच्छे से कपड़े से पूरा झाड़ दिया था। जो भी ये इस पे फ्लावर वॉश वगैरह रखा हुआ है उसको भी पोंछ के उसकी जगह पे ऑर्गेनाइज कर दिया था। तो ये वाला रूम ना बेसिकली मतलब सुबह मैंने नहीं साफ़ किया था, बस मैंने बाकी सारे रूम में झाड़ू पोंछा किया था, बट ये वाला रूम रह गया था, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा अच्छे से साफ़ करना था। इसलिए मैंने सोचा इसको मैं इवनिंग टाइम में जब भी फ्री होंगी तब मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। तो बस यहाँ पे बेड वगैरह को मैंने अच्छे से सेट कर दिया था, जो भी बिस्तर वगैरह था उनको वापस से ढंग से लगा दिया था। और यहाँ पे मैं जो भी मिरर वगैरह है उसको सबको मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे जितना भी अलमीरा है उसको बार बार अच्छे से कॉलिन से पूरा क्लीन कर दी। और जो भी यहाँ पे खिड़की वगैरह थी उस पे सब पे भी मैंने एक एक बार कपड़ा घुमा दिया। बेसिकली ये समझ लीजिए कि थोड़ी सी डीप क्लीनिंग हो गई है रूम की। तो पूरे रूम की डस्टिंग करने के बाद बारी थी यहाँ पे झाड़ू निकालने की। तो फटाफट करके मैं पूरे रूम में यहाँ पे झाड़ू निकाल ले रही हूँ। तो जब भी मतलब ऐसा होता है, चाहे जितना ही रूम बंद ही क्यों ना हो, लेकिन जब भी आप झाड़ू निकालो दिन में ना, तो गंदगी पता नहीं कहाँ से आ ही जाती है, पता ही नहीं चलता। और गर्मियों में तो ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा ही होती है। मतलब अगर आप डेली टू डेली क्लीन कर रहे हो, बट अगर आप एक भी दिन अगर मिस करोगे ना, तो फिर ऐसा लगता है ज़्यादा ही धूल मिट्टी हो गई है। तो डेली क्लीन करना ज़रूरी रहता है। जब से छुट्टियाँ हो गई हैं ना, तब से मैं डेली पूरे रूम में झाड़ू पोंछा कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि अगर हम घर में रह रहे हैं तो सारे घर को पूरा अच्छे से क्लीन करके रखें तो ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी पोंछा लग जाता है ना, तो फिर मतलब रूम अपने आप ऑर्गेनाइज सा लगने लग जाता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू पोंछा पूरे रूम में कंप्लीट हो चुका था। तो पोंछा का पानी जब भी सूख गया तो फिर मैंने यहाँ पे मैट्स वगैरह ला के बिछा दिए थे। और ये देख सकते हो रूम का फाइनल लुक।
पूरा कमरा एकदम साफ़ और व्यवस्थित हो चुका था। तो बेडरूम की पूरी क्लीनिंग करने के बाद ना यहाँ पे जो भी कपड़े मशीन में वॉश हो चुके थे, इनको बारी थी फैलाने की। तो सारे कपड़े मैंने मशीन से निकाल दिए थे और लेके आ गई थी इनको बाहर, और यहीं स्टैंड पे ना सारे कपड़ों को मैं एक-एक करके फैला दूँगी। तो जब से छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं मशीन लगा देती हूँ। तो मेरे लिए ये चीज़ें आसानी हो गई है, नहीं तो फिर ऐसा रहता था ना कि शाम टाइम में ही कपड़े लगते थे, और मेरे पास ना अब इनफ टाइम रहता है घर के कामों को करने के लिए। तो मैं दिन में आराम भी कर लेती हूँ, आराम से भरपूर अपनी नींद भी इंजॉय कर लेती हूँ, साथ ही साथ ना मेरे घर के सारे काम भी हो जाते हैं। तो बड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि गर्मियाँ हैं ना, तो गर्मियों में ऐसा रहता है ना कि बिल्कुल भी वैसे काम वगैरह नहीं हो पाते हैं, सुबह शाम ही सारे काम होते हैं। तो दिन का मैं 1-2 घंटा आराम से अपना रेस्ट करती हूँ, नींद पूरी करती हूँ, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ। क्योंकि सुबह-सुबह ही सारे काम समय पे हो पाते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे दिन चढ़ने लगता है ना, वैसे-वैसे काम की जो स्पीड है वो डाउन होने लग जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग सारे काम निपटा सकूँ, बाकी जो बचे काम होते हैं उसको मैं इवनिंग टाइम में निपटा लूँ। तो ऐसे करके मैं अपने घर के कामों को करती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे भरपूर एन्जॉय कर रही हूँ अपनी छुट्टियाँ भी। साथ ही साथ ना मैं अपने सारे कामों को भी ऑन टाइम कर पा रही हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह फैलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर, जिसकी मैं यहाँ पे रात में बनाने वाली हूँ सब्जी। तो बस यहाँ पे दूध मैंने गरम कर लिया था। दूध गरम जब हो जाता है ना, तो फिर उसमें मैं मिला लेती हूँ व्हाइट विनेगर, उससे ना दूध अच्छे से फट जाता है। दूध अच्छे से फट गया था, उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे कपड़ा लगा के फिर सारे पानी का जो भी एक्स्ट्रा था इसमें का सब निकाल दिया था, उसका छीना-छीना अलग कर लिया था। और इसको मैं 1-2 पानी अच्छे से वॉश कर दूँगी, ताकि जितना भी व्हाइट विनेगर वाली स्मेल हो वो सारी चली जाए। और उसके बाद कपड़े को अच्छे से फ़ोल्ड करके मैं यहाँ पे देख सकते हो किसी भारी सामान से इसको ढक दूँगी, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल सके और ये अच्छे से शेप में आ सके। इसके बाद मैं इसको आधे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, तो आराम से मेरा पनीर ताज़ी-ताज़ी बन के रेडी हो जाएगी। और घर का पनीर रहता है ना, तो वो खाने में भी टेस्टी लगता है। तो मैं बाहर का बिल्कुल भी पनीर यूज़ नहीं करती, मैं घर में ही बना के पनीर यूज़ करती हूँ। तो बस इसके बाद ना ये जो क्लिप देख रहे हो ये है लगभग 6:30 बजे की, और यहाँ पे ना देख सकते हो मौसम एकदम चेंज हो गया था। बहुत अच्छे से ना मतलब हवा वगैरह चलने लगी थी, बारिश वगैरह आ गई थी। और आज दिन में ना मतलब इसीलिए उमस कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, क्योंकि ना बारिश जब होने वाली होती है तो मौसम एकदम ना जैसे नमी वाला हो जाता है, उसमें ना गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है। फिलहाल मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, सारे प्लांट्स को मैंने ना एकदम रेलिंग साइड कर दिया था, ताकि पानी वगैरह उस पर भी आके पड़ सके। और बारिश का पानी ना प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, वो और अच्छे से ग्रो करते हैं। तो बस इसके बाद मैंने थोड़ी देर वहाँ पर इंजॉय किया था, एकदम ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। इसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, और मैंने यहाँ पे चाय वगैरह चढ़ा दी थी, और इसके बाद मैंने शाम की दिया आरती वगैरह अपना करी थी। तो जब तक मैंने अपना मंदिर में दिया वगैरह जलाया था, हर जगह दिया वगैरह जलाया, तब तक ना ये चाय भी मेरी पक के रेडी हो चुकी थी। और हस्बैंड जी थोड़ा लेट में आने वाले थे घर, और उन्होंने मना भी किया था, इसलिए मैंने उनकी चाय नहीं बनाई थी। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह फिनिश की, और इसके बाद ना थोड़े से कपड़े थे वो प्रेस करने थे। तो मैंने सोचा मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रखा है, तो इसी बहाने ना मतलब मैं सारे कपड़ों को प्रेस भी कर लूँ। नहीं तो ऐसे होता है ना कि कपड़े प्रेस करने में और ही ज़्यादा गर्मी सी लगती है, तो फिर इससे मैं बचने का ही काम करती थी। बट यहाँ पे जो ज़रूरी कपड़े थे वो मैं लेके बैठ गई हूँ, तो यहाँ मैं प्रेस कर रही थी। साथ ही साथ ना मैंने एक बढ़िया सा भजन लगा लिया था, ताकि मेरा एकदम मन भी लगे कपड़े प्रेस करने में। साथ में बेटू भी बैठा हुआ था बगल में, तो उससे भी बातें कर रही थी मैं। वो अपना स्टडी वगैरह कर रहा था, और मैं यहाँ पे अपने कपड़े वही प्रेस कर रही थी। तो बस फटाफट यहाँ पे मैंने जो 2-4 कपड़े थे उनको मैंने यहाँ पे प्रेस किया। इकट्ठा मैं सारे कपड़े लेके नहीं बैठती हूँ, थोड़े थोड़े करके ना कपड़े प्रेस करती हूँ, तो उसमें मन भी लगता है और हो भी जाते हैं। नहीं तो इकट्ठा अगर लेके ढेर सारे कपड़े बैठ जाऊँ ना, तो फिर मैं एकदम बोर सी होने लग जाती है, क्योंकि मुझे कपड़े प्रेस करना ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे जो भी कपड़े थे वो प्रेस हो चुके थे। तो बस सारे कपड़ों को मैं अलमीरा में सेट कर दूंगी। थोड़ी देर में बेटू के पास ना उसकी स्टडी में उसकी हेल्प कराऊंगी, उसके बाद मैं लगूंगी डिनर की प्रिपरेशन। तो फ्रेंड यहाँ मैं कर रही हूँ अब डिनर की तैयारी। तो आज डिनर में बनने वाला है पनीर भुर्जी। तो पनीर मैंने रेडी कर दी थी, और ये देख सकते हो बाकी सारी वेजीज मैं ला के यहाँ इकट्ठा कर ली हूँ। अभी को कट वगैरह करना है, और साथ में बनेगा लच्छा पराठा, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे तैयारियां करूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आटा लगा के रख दूंगी, तो उसके बाद फिर मैं भुर्जी की तैयारी करूंगी। सो ये है गेहूं का आटा, और इसमें मैं अजवाइन और नमक डाल के सिंपल आटा, जैसे आटा लगाते हैं पराठे वगैरह का, वैसे ही मैं आटा लगा के रख दूंगी। थोड़ी देर आटा सेट हो जाएगा ना, तब तक मेरी भुर्जी भी तैयार हो जाएगी। चलिए फटाफट करते हैं रेडी।
तो बस यहाँ सबसे पहले मैं आटा लगाने का काम कर रही हूँ। तो बस ये आटे में मिला रही हूँ मैं नमक और अजवाइन। मतलब इससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है पराठे का। आप चाहे पूरी बनाओ चाहे पराठा बनाओ, अगर आप उसमें हल्का सा ना नमक और अजवाइन डाल दोगे तो देखिए उसका टेस्ट कितना दोगुना हो जाता है। और हम अजवाइन को हमेशा ना क्रश करके हाथों से तभी डाला करिए, उससे ना मतलब उसका असली टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छे से खुल के आता है। तो बस यहाँ मैं एक एक करके पूरे आटे को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। तो बस हल्का ही आटा गूंदना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आटा गूंद के मैंने साइड में रख दिया है, वो आराम से सेट होता रहेगा। तब तक एक साइड में यहाँ पे अपना जितना भी सब्ज़ी की तैयारियाँ हैं वो कर ले रही हूँ। सारे जो भी वेजिटेबल है वो मैंने अच्छे से यहाँ पे छील वगैरह को धुल के फिर रख ली हैं। और यहाँ पे मैंने प्याज को ना बारीक थोड़ा सा चॉप करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कर रही, मीडियम था, इसी में एकदम चॉप कर रही हूँ हल्का हल्का। थोड़े से चॉप रहते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे 2 हरी मिर्च भी मैंने उसके साथ यहाँ पे चॉप कर ली है। इसके बाद ना मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं थोड़े से मीडियम साइज़ के, उनको भी मैं यहाँ पे अच्छे से फाइन चॉप करूँगी। तो बस और साथ में मैंने यहाँ पे शिमला मिर्ची को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। पैन में मैंने यहाँ पे तेल गरम किया है, इसमें डाला है जीरा और साथ में मैंने इसमें डाला हुआ है कुटी हुई लहसुन। और इसके बाद जो मैंने यहाँ पे अनियन चॉप किए थे उसको मैंने मिक्स किया हुआ है। थोड़ा हाई फ्लेम पे इसको मैं भूनूंगी, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्ची, थोड़ी देर पकाऊंगी। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर, उसको मैंने डालने के बाद साथ ही साथ नमक भी डाल दिया था ताकि टमाटर अच्छे से गल सकें। जब टमाटर वगैरह डाल के गल गए तो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है मसाले, जिसमें मैंने पनीर मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में मैंने डाला था हल्दी पाउडर। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैगी मसाला भी डालूंगी, इससे टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। लास्टली मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने डाला हुआ था दही। दही से ना जो सब्जी है उसकी जो टेस्ट है वो काफ़ी खुल के आएगा। और मैंने यहाँ पे पनीर को क्रश करके ना इसमें ऐड कर दिया था। और ये मेरे फटाफट सी पनीर भुर्जी बन के रेडी हो चुकी है। काफ़ी खाने में टेस्टी लग रही थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और बेटू को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, पनीर की कोई भी सब्जी हो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, उसकी फेवरेट है। तो बस यहाँ सब्जी रेडी हो चुकी थी। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठा। ना हस्बैंड जी भी घर आ चुके थे, वो फ्रेश होने के लिए गए हुए थे। तो जब तक वो फ्रेश होके आएंगे तब तक मेरा ये डिनर भी रेडी हो चुका रहेगा। तो गर्मा गर्म मैं सबको यहाँ पे डिनर निकालूंगी। तो जो लच्छा पराठा है ना उनके मैं जैसे पूरा रोटी की तरह बेलने के बाद उसमें तेल लगा के हल्का सा मैं आटा वगैरह लगा के उसको थोड़ा सा ना फोल्ड कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे पूरे पराठे को बेल लेती हूँ। और इससे ना देख सकते हो अलग अलग से पूरा इसका लच्छा बन के आ जाता है और इसकी एक लेयर ना खुल जाती है, तो ये ना खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं सबके प्लेट्स लगाऊंगी और अब हम करेंगे डिनर। और इसी के साथ ना आज के इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को फ्रेंड फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक